सुप्रभात। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम पैरों के दोनों पैरों को घुटनों सहित सीधा करके बैठें। कमर गर्दन सीधी, एड़ियाँ पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियाँ कमर के पीछे। अब पहले पंजों की अंगुलियों को धीरे धीरे आगे पीछे करें, सिर्फ अंगुलियों को, पंजों को नहीं करना है। हर अंतिम स्थिति में 2 क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। अब पंजों को शक्ति लगाकर धीरे धीरे आगे पीछे करें, पीछे अपनी ओर, धरती की ओर, अपनी ओर। धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। हर अंतिम स्थिति में 2 क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। पंजे ढीले करें, पंजों को मिलाकर दाएं बाएं मोड़ें। पैर की छोटी अंगुली आसन से लगे, घुटने न उठें। हर अंतिम स्थिति में 2 क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। पंजे ढीले करें, पंजों को मिलाकर दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। 5 आवृत्तियां दोहराएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से, पंजों को विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं, घुटने ना उठें, प्रभाव महसूस करें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस आएं। साइकिलिंग। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघाओं को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पंजा साइकिल के पैडल पे रखा हुआ घूमता हो। बायां पैर का पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघाओं को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पैर साइकिल के पैडल पे रखा हुआ घूमता हो। दाहिने पैर का पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। दायां पैर मोड़कर टखना बाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर दाएं घुटने को आसन पर तथा छाती को बारंबार लगाएं। बायां पैर सीधा, पंजा तना हुआ। दाईं हथेली से घुटने को नीचे से तथा बाईं हथेली से टखने को नीचे से पकड़ते हुए घुटने को दाएं बाएं अधिक से अधिक झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर पृथ्वी से समांतर रहे। बायां पैर सीधा, पंजा तना रहे। अब टखने को दोनों दिशाओं में गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं।
आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं, दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर टखना दाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने को आसन से तथा छाती से बारंबार लगाएं। बाईं हथेली से घुटने को नीचे से तथा दाईं हथेली से टखने को नीचे से पकड़ते हुए घुटने को दाएं बाएं अधिक से अधिक झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर पृथ्वी से समांतर रहे। अब टखने को दोनों दिशाओं में गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आए, बायां पैर सीधा करें। घुटना दर्द के लिए दायां पैर घुटने से मोड़े, पंजा बाएं घुटने के पास खड़ा करें। हाथों की ग्रिप बनाकर तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा करें। पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। कुछ क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। यही क्रिया एक बार फिर से करेंगे। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा करें। आ जाएं वापिस पूर्व स्थिति में। दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, पंजा दाएं घुटने के पास खड़ा करें। हाथों की ग्रिप बनाकर तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा करें। पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। टखने, पिंडली, घुटने, जंघाओं में प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। एक बार फिर से यही क्रिया करेंगे। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा कर लें। धीरे धीरे वापिस आएं। पैर सीधा कर लें। विश्राम। प्रभाव तथा लाभ। पैरों के सूक्ष्म क्रियाओं से पैर के उंगली के जोड़, टखनों के जोड़ खुलते हैं। घुटने, कंधे, कोहनियां प्रभावित होती हैं। पद्मासन लगाने में सहायक होती हैं। आसन पर खड़े हो जाएं। ग्रीवा संचालन। निषेध। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले साधक आगे की ओर सिर को न झुकाएं। सिर का चलन सिर्फ पीछे की ओर करें। आसन पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर रखें। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा पीछे की ओर, अंगुलियां सामने करते हुए रखें। श्वास निकालते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को हंसली के पास स्पर्श करें। श्वास भरते हुए सिर को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे आएं। ठोड़ी को हंसली के पास स्पर्श करें। श्वास भरते हुए सिर को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। श्वास निकालते हुए आगे। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। आगे। श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। आ जाएं मध्य में।
श्वास को छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुकाएं, दाएं कान को दाएं कंधे से स्पर्श कराएं, क्षमता अनुसार रुकें, कंधा ना उठाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी करें। श्वास बाहर निकालते हुए सिर को बाईं ओर झुकाएं, बाएं कान को बाएं कंधे से स्पर्श करें, कंधा ना उठे। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास निकालते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए बाईं ओर। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाए मध्य में। अब गर्दन को दाईं ओर घुमाना है। श्वास निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर ले जाएं, कमर से ना घूमें। श्वास भरते हुए आ जाएं मध्य में। श्वास निकालते हुए बाईं ओर, ठोड़ी को बाएं कंधे की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए दाईं ओर। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास निकालते हुए बाईं ओर। श्वास भरते हुए आ जाए मध्य में। अब गर्दन को गोलाकार घुमाना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले साधक गर्दन को आगे की ओर ना झुकाएं। श्वास निकालते हुए गर्दन आगे, ठोड़ी को हंसली के पास स्पर्श कराएं। श्वास भरते हुए दाईं ओर से घूमते हुए पीछे। श्वास निकालते हुए बाईं ओर से आगे। अब विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए बाईं ओर से पीछे। श्वास निकालते हुए दाईं ओर से आगे। विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए दाईं ओर से पीछे। श्वास निकालते हुए बाईं ओर से आगे। विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए बाईं ओर से पीछे। श्वास निकालते हुए दाईं ओर से आगे। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएं वापिस। अर्धचंद्रासन। सभी साधक अर्धचंद्रासन का डेमो देखें। अर्धचंद्रासन। निषेध, हृदय, उच्च रक्तचाप, दमा के रोगी श्वास न रोकें। आसन पर खड़े हो जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा दें। हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए दोनों भुजाएं कंधों की सीध में लाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए हथेलियों को सिर के ऊपर मिला दें। श्वास भरते हुए भुजाएं तानें। श्वास रोकते हुए धीरे धीरे दाईं और अधिक से अधिक झुकें, आगे न झुकें। घुटने सीधे, ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। यही क्रिया दूसरी ओर से। श्वास भरते हुए भुजाएं तानें। श्वास रोकते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकें, अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार रुकें, ध्यान मणिपुर चक्र पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं, आ जाएं पूर्व स्थिति में। अब सब साधक एक साथ करेंगे अर्धचंद्रासन। निषेध, हृदय, उच्च रक्तचाप, दमा के रोगी श्वास ना रोकें, वे श्वास लेते छोड़ते रहें। आसन पर खड़े हो जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा दें। हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए दोनों भुजाएं कंधों की सीध में लाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए हथेलियों को सिर के ऊपर मिला लें। श्वास भरते हुए भुजाएं तानें।
श्वास रोकते हुए धीरे धीरे दाईं ओर अधिक से अधिक झुकें, आगे न झुकें, घुटने सीधे रहें। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव घुटने, जंघाएं, स्नायु मंडल, बड़ी आंत, पसलियां, रीढ़ की मांसपेशियां प्रभाव में होती हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। यही क्रिया दूसरी ओर से। श्वास भरते हुए भुजाएं ताने, श्वास रोकते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकें, अधिक से अधिक झुकने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए तथा रोकते हुए दाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए तथा रोकते हुए बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए आ जाए मध्य में। हथेलियां आकाश की ओर करते हुए भुजाएं कंधों की सीध में लाएं। हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर करते हुए वापिस आएं। खड़े स्थिति में विश्राम। लाभ, पुराने से पुरानी कब्ज टूटती है। घुटने, जंघाएं, पसलियां, पुष्ट, उनका दर्द दूर होता है। गहरे लंबे श्वास। आसन पर पद्मासन या सुखासन में बैठें। पद्मासन, दोनों पैर सीधे करके बैठें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दायां पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी नाभि के बाईं तरफ पेड़ू में स्थित, बायां पैर मोड़े, एड़ी नाभि के दाईं तरफ पेड़ू में स्थित, दोनों एड़ियों में कम से कम अंतर, घुटने जमीन पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर, पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। मूल बंध का अभ्यास करें। मूल बंध यानी निष्कासन, अंगों की मांसपेशियों का संकोचन। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर मूल बंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास बाहर निकालें। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर मूल बंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। अपनी क्षमता अनुसार आवृत्तियां दोहराएं। लाभ, पेट फेफड़े मध्य प्रभावित। प्राणायाम का आधार, संपूर्ण शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में 3 बार। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरने के बाद होठों को गोलाकार, जितना समय ओ का उच्चारण उसके आधा समय म का, स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान। ध्वनि समाप्ति पर हर आवृत्ति के बाद शेष श्वास बाहर। फिर से श्वास भरकर सामूहिक रूप से शुरू करें। ध्यान ध्वनि पर। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। गायत्री मंत्र। ओम
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ, प्राण पवित्रता और आनंद देने वाले हे प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। लाभ, ओम ध्वनि के उच्चारण से मस्तिष्क के अव्यय प्रभावित, मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। मन एकाग्र और वही एकाग्र अवस्था में किया हुआ गायत्री मंत्र हमारे जीवन की सर्वोत्तम दिशा निर्धारित करता है। कोमलता से आंखें खोलें, पद्मासन खोलें, टखनों की मालिश करके आसन पर खड़े हो जाएं। त्रिकोणासन 1। सभी साधक पहले डेमो शिक्षक की ओर देखें, बाद में फिर सब साधक एक साथ करेंगे। त्रिकोणासन कड़ी 1। आसन पर खड़े हो जाएं, पैरों में अधिक से अधिक फासला, दाईं हथेली का रुख आकाश की ओर करते हुए ऊपर ले जाएं, भुजा कान के साथ सट जाए। श्वास भरते हुए बाईं भुजा नीचे तथा दाईं भुजा ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, आगे न झुकें। बाईं हथेली जमीन पर टिक जाए, घुटने न मोड़ें। दाईं भुजा कान के साथ तथा आसन के समांतर ले जाएं, कोहनियों में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव, हाथ, पैर, पीठ व गर्दन सभी अंग इससे पुष्ट होते हैं। अनावश्यक चर्बी कम होती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं। यही क्रिया दूसरी ओर से। त्रिकोणासन 1। सभी साधक साथ में करेंगे। आसन पर खड़े हो जाएं, पैरों में अधिक से अधिक फासला। दाईं हथेली आकाश की ओर करते हुए भुजा ऊपर की ओर ले जाएं, भुजा कान के साथ सट जाए। श्वास भरते हुए बाईं भुजा नीचे, दाईं भुजा ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, आगे न झुकें। बाईं हथेली जमीन पर टिक जाए, घुटने न मोड़ें। दाईं भुजा कान के साथ तथा आसन के समांतर ले जाएं, कोहनियों में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव, हाथ, पैर, पीठ व गर्दन सभी अंग इससे पुष्ट होते हैं। अनावश्यक चर्बी कम होती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाईं हथेली आकाश की ओर करते हुए भुजा ऊपर की ओर ले जाएं, भुजा कान के साथ सट जाए। श्वास भरते हुए दाईं भुजा नीचे तथा बाईं भुजा ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए बगल से दाईं ओर झुकें, आगे न झुकें। दाईं हथेली जमीन पर टिक जाए, घुटने न मोड़ें। दाईं भुजा कान के साथ तथा आसन के समांतर ले जाएं। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव, हाथ, पैर, पीठ व गर्दन सभी अंग इससे पुष्ट होते हैं। अनावश्यक चर्बी कम होती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए आ जाएं पूर्व स्थिति में। विश्राम। हाँ जी, सभी साधक अपने आसन पर बैठ जाएं। शिक्षक अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। सभी साधक पहले डेमो देखें, ताड़ासन का डेमो, बाद में सब साधक एक साथ करेंगे। ताड़ासन, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने,
भुजाएं सिर के पीछे, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। श्वास भरकर भुजाएं तथा पैरों को यथाशक्ति विपरीत दिशा में खींचें। श्वास लेते छोड़ते रहें, क्षमता अनुसार खिंचाव बनाए रखें, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला। भरें श्वास, दे तनाव, खींचे शरीर, आगे से पैर, पीछे से हाथ विपरीत दिशा में। श्वास लेते छोड़ते रहें, श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला। अब नावासन का डेमो देखेंगे। नावासन निषेध, सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले साधक नावासन ना करें। पीठ के बल लेट जाएं, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे तानें, भुजाएं सिर के पीछे, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। दोनों हथेलियों में कंधों जितना फासला, शरीर पूरा खींचा हुआ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े सिर की ओर ले जाएं, पंजे पृथ्वी से लगें। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर, एड़ियां पटके नहीं। भुजाएं कानों के साथ रखते हुए इतना झुकें, घुटने पंजे अलग ना हों, तने रहें। यह स्थिति बनने पर कलाइयां पंजों से आगे, माथा घुटने के निकट या आगे लाने का प्रयास करें। घुटने ना मोड़ें। अंत तक हाथ पैर खींची स्थिति में पीठ के बल डोलते हुए आवृत्तियां करें। ध्यान रीढ़ पर। आ जाएं पूर्व स्थिति में। अब सब साधक एक साथ करेंगे। ताड़ासन। अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे तानें, भुजाएं सिर के पीछे, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। श्वास भरकर भुजाएं तथा पैरों को यथाशक्ति विपरीत दिशा में खींचें। श्वास लेते छोड़ते रहें, क्षमता अनुसार खिंचाव बनाए रखें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर। प्रभाव संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियां प्रभाव में। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला। भरें श्वास, दे तनाव, खींचे शरीर, आगे से पैर, पीछे से हाथ विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला। भरें श्वास, दे तनाव, खींचे शरीर, आगे से पैर, पीछे से हाथ विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए शरीर ढीला। लाभ, हड्डियों के जोड़ों में लाभ, कद बढ़ाने में सहायक, शरीर में शक्ति संचार, मोटापा दूर करने में सहायक। वृद्धावस्था में हाथों पैरों में कंपन नहीं होता। इसी स्थिति में करेंगे नावासन। निषेध, सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले साधक नावासन ना करें। पीठ के बल लेट जाएं, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे तानें, भुजाएं सिर के पीछे, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। दोनों हथेलियों में कंधों जितना फासला, शरीर पूरा खींचा हुआ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े सिर की ओर ले जाएं, पंजे पृथ्वी से लगें। श्वास छोड़ते हुए एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर, एड़ियां पटके नहीं। भुजाएं कानों के साथ रखते हुए इतना झुके, घुटने पंजे अलग न हों, तने रहें। यह स्थिति बनने पर कलाइयां पंजों से आगे, माथा घुटने के निकट या आगे लाने का प्रयास करें। घुटने ना मोड़ें। अंत तक हाथ पैर खींची स्थिति में पीठ के बल डोलते हुए आवृत्तियां करें। ध्यान रीढ़ पर। प्रभाव पूरी रीढ़, इसके साथ की मांसपेशियां, समस्त प्रणालियों के नाड़ी मूल पर प्रभाव पड़ता है। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आ जाएं। आसन पर बैठ जाएं। विश्राम। कमर चक्रासन। सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे। डेमो शिक्षक आपको पहले डेमो दिखाएंगे। कमर चक्रासन। निषेध, पीठ दर्द और कमर दर्द वाले साधक कमर चक्रासन न करें। कटी प्रदेश को चक्री की तरह घुमाते हैं, इसलिए इसका नाम कमर चक्रासन है।
दोनों पैरों को यथासंभव फैलाएं, पंजे तने हुए, घुटने ना मोड़ें। दाएं हाथ को दाएं पैर के तथा बाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास ले जाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धड़ को बाईं ओर घुमाएं। दाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे से आगे निकालें, माथा घुटने के निकट या आगे लाएं। बायां हाथ कमर के पीछे रखें। श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए वापस आएं। यही क्रिया दूसरी ओर से। श्वास छोड़ते हुए धड़ को दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं पैर के अंगूठे से आगे निकालें, माथा घुटने के निकट या आगे लाएं। दायां हाथ कमर के पीछे। श्वास सामान्य। धीरे धीरे वापस आएं। विश्राम। अब सब साधक एक साथ करेंगे। निषेध: पीठ दर्द और कमर दर्द वाले साधक कमर चक्रासन न करें। दोनों पैरों को यथासंभव फैलाएं, पंजे तने हुए, घुटने ना मोड़ें। दाएं हाथ को दाएं पैर के तथा बाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे के पास ले जाएं। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धड़ को बाईं ओर घुमाएं। दाएं हाथ को बाएं पैर के अंगूठे से आगे निकालें, माथा घुटने के निकट या आगे लाएं। बाएं हाथ कमर के पीछे। श्वास सामान्य, क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव: पेट की मांसपेशियां, जिगर, तिल्ली, शुक्र ग्रंथि आदि प्रभाव में। श्वास भरते हुए वापस आएं। यही क्रिया दूसरी ओर से। श्वास छोड़ते हुए धड़ को दाईं ओर घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं पैर के अंगूठे से आगे निकालें, माथा घुटने के निकट या आगे लाएं। दायां हाथ कमर के पीछे। श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए वापस आएं। धीरे धीरे आवृत्तियां करें। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। आ जाएं पूर्व स्थिति में। विश्राम। लाभ: शायटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। पेट और नितंबों की अतिरिक्त चर्बी का दुष्प्रभाव दूर होता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। सभी साधक एक बार अनुलोम विलोम का डेमो देखें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें। प्राणायाम मुद्रा यानी कि अंगूठे के पास की पहली 2 अंगुलियों को अंगूठे की गद्दी पर लगाना है। शेष 2 अंगुलियां तथा अंगूठा सीधा रहेगा। अंगूठे से दाईं नासिका को हल्का सा दबाव दें। बाईं नासिका से श्वास को गहरा लंबा लें। मूल बंध का अभ्यास करें। अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें। अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। अब दाईं नासिका से श्वास को गहरा लंबा लें। दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। फिर से बाईं नासिका से गहरा श्वास भरें। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में तथा दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में। प्राणायाम मुद्रा यानी अंगूठे के नज़दीकी 2 अंगुलियां अंगूठे के गद्दी पर लगाएं। अंगूठा तथा शेष 2 अंगुलियां सीधी। अंगूठे से दाईं नासिका को हल्का सा दबाव दें। बाईं नासिका से श्वास को गहरा लंबा लें। अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें। अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से श्वास को गहरा लंबा लें। दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से अनामिका हटाकर बाईं नासिका से गहरा श्वास बाहर छोड़ें। यह हुई एक आवृत्ति। ऐसे आवृत्तियां दोहराएं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। अब सब साधक एक साथ करेंगे अनुलोम विलोम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से दाईं नासिका को हल्का सा दबाव दें। बाईं नासिका से श्वास को गहरा लंबा लें।
अनामिका से बाईं नासिका को बंद करें, अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से श्वास को गहरा लंबा लें। दाईं नासिका बंद करें, बाईं नासिका से अनामिका हटाकर श्वास को गहरा बाहर छोड़ें। अब बाईं नासिका से ही गहरा श्वास भरें। अनामिका से बाईं नासिका बंद करें, अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से गहरा श्वास बाहर। दाईं नासिका से श्वास भरें, अंगूठे से नासिका बंद करें, अनामिका हटाकर बाईं नासिका से श्वास बाहर। बाईं नासिका से गहरा श्वास भरें, अनामिका से बाईं नासिका बंद करें, अंगूठा हटाकर दाईं नासिका से लंबा श्वास बाहर छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास भरें, अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें, अनामिका हटाकर बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। बाईं नासिका से अंतिम श्वास बाहर छोड़ते हुए आवृत्ति पूर्ण करें। शांत बैठें, प्रभाव महसूस करें। लाभ, दायां एवं बायां स्वर नियंत्रित होता है। हो गया। मातृशक्ति तथा भाइयों, नमस्कार। कोरोना महामारी का संकट समाज में तनाव का प्रमुख कारण बन गया है। इस तनाव के निवारण हेतु रोटरी क्लब निवरसाइड नासिक और नासिक भारतीय योग संस्थान के जिले ने तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया है, वो प्रशंसा के पात्र हैं। मैं भारतीय योग संस्थान का परिचय आपको दे रहा हूँ। भारतीय योग संस्थान की स्थापना दिल्ली में तारीख 10 अप्रैल 1967 को हुई। स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी ने इस संस्थान की स्थापना की। उद्देश्य था योग को बिना किसी शुल्क घर घर पहुंचाना। इस कार्य का विस्तार अब भारत में 22 प्रांतों में तथा विदेशों में मिलकर 3,900 से भी ज़्यादा केंद्रों के माध्यम से 1.25 लाख लोगों तक पहुंच गया है। इन केंद्रों पर निपुण निस्वार्थी शिक्षकों द्वारा योगासन, प्राणायाम, ध्यान, शुद्धि क्रिया, नेत्र सुरक्षा, मुद्रा आदि का अभ्यास साल के 365 दिन कराया जाता है। संस्थान में भारतीय संस्कृति की महान देन वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श माना है और लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः इस सिद्धांत को अपनी प्रेरणा का आधार माना है। संस्थान का वृद्ध वाक्य है, जियो और जीवन दो। इस सिद्धांत की जीवन मूल्य के रूप में पूरे संसार को संस्थान ने दिया है। हम स्वयं योगमय आध्यात्मिक जीवन जिए और जैसा जीवन हम जी रहे हैं वैसा ही जीवन जीने की कला औरों को सिखाए, यह इसका उद्देश्य। भारतीय संस्कृति में सत्य, शिव यानी मंगल एवं सुंदर, इन तीनों का समन्वय है। सत, चित तथा आनंद की प्राप्ति का उद्देश्य है। ऐसी संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना, यह अपना कर्तव्य है, ऐसा संस्थान मानता है। योग के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए संस्थान ने विभिन्न स्थानों पर आश्रमों की स्थापना की है। पहला आश्रम, जो प्रमुख कार्यालय भी है, दिल्ली में सन 2002 में स्थापित हुआ। पश्चात जम्मू, लुधियाना, सहारनपुर और खतौली में आश्रम बने। अब 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर कुरुक्षेत्र में एक आश्रम बन रहा है। इन योगाश्रम में योग के प्रचार प्रसार हेतु, अध्यात्म बोध हेतु, भारतीय संस्कृति के दर्शन हेतु कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह हैं। समय समय पर अलग अलग स्तर पर शिविरों का आयोजन करना, रोग पीड़ितों के लिए रोग परामर्श सेवा जो 365 दिन चलती है और निःशुल्क है, वो देना, विचार गोष्ठी का आयोजन करना,
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, निष्काम कर्मी निपुण वानप्रस्थी शिक्षकों का निर्माण करना आदि। ऐसे शिक्षणों के लिए बुलाए गए शिक्षार्थियों की रहने की तथा भोजन की व्यवस्था संस्थान निःशुल्क करता है। संस्थान योग प्रचार हेतु या आमंत्रण पर कारागारों में, पुलिस कार्यालयों में, एनसीसी तथा फौज के विभिन्न विभागों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और कॉरपोरेट क्षेत्र में योगाभ्यास सिखाने के लिए कटिबद्ध है। संस्थान का संकल्प है वो ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करे जो लेटे को बैठा दे, बैठे को खड़ा कर दे, खड़े को दौड़ा दे, दूसरे में जान फूंक दे, दूसरे का प्रेरणा स्रोत बन जाए। संस्थान ने समृद्ध योग साहित्य प्रकाशित किया है। 42 पुस्तकों के योग के सभी अंगों का अभ्यास है। योग चिकित्सा संबंधी पुस्तकों का निर्माण एक विशेष उपलब्धि है। इन पुस्तकों में एक है वात पित्त कफ, दूसरा महिला रोग और योग और तीसरा 101 रोग और योग। संस्थान योग मंजरी नामक त्रैमासिक सन 1978 से प्रकाशित कर रही है। योग विशेषज्ञ और अनुभवी साधकों के लेख हिंदी तथा अंग्रेजी में इस योग मंजरी में प्रकाशित होते हैं। ऐसे समृद्ध तथा निस्वार्थ सेवा देने वाले भारतीय योग संस्थान के आप सभी साधक बने, भारतीय योग संस्थान से जुड़े, ऐसी मेरी आप लोगों को विनती है। आइए अब शिविर के उद्देश्य के बारे में थोड़ी सी बात करें। यह शिविर मुक्ति तनाव शिविर है, तनाव मुक्ति शिविर है। यह शिविर तनाव मुक्ति का शिविर है, तो तनाव से मुक्ति ही इसका उद्देश्य है और वो अति स्पष्ट है। इसके अलावा भी हर शिविर में कुछ न कुछ विशेष उद्देश्य भी होते हैं, जैसे जन जागृति करना, कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, संस्थान चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को देना, योग के प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना आदि। रोटरी क्लब नासिक रिवर साइड डिस्ट्रिक्ट 3030 और भारतीय योग संस्थान का नासिक जिला इस विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। रोटरी क्लब का बृहद वाक्य है रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, यानी रोटरी संधियां उपलब्ध करा देती है। भारतीय योग संस्थान का बृहद वाक्य है जीवो और जीवन दो, माने ऐसी संधियों को जीवन समृद्ध बनाने के लिए उपयोग में लाना। तो इस दोनों का मेल इतना सुंदर है। तो आइए हम अब इच्छा करें कि मैं स्वयं तनाव मुक्त रहूं, मेरा परिवार तनाव मुक्त रहे, मेरा पड़ोसी तनाव मुक्त रहे, मेरी बस्ती तनाव मुक्त रहे, मेरा इलाका तनाव मुक्त रहे, मेरा देश तनाव मुक्त रहे तथा संपूर्ण विश्व तनाव मुक्त रहे। धन्यवाद। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, सर्वे
शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्ति
शांति